पंचायत चुनाव से ठीक पहले भारत आदिवासी पार्टी के 309 कार्यकर्ता महेंद्रजीत सिंह मालवीय के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए, जिसके बाद पूरे वागड़ में इसकी चर्चा हो रही है कि क्या अब राजकुमार रोत अकेले पड़ जाएंगे। आदिवासियों का यूं छोड़कर कांग्रेस में शामिल होना क्या बांसवाड़ा डूंगरपुर की राजनीति को बदल देगा। इस मामले में सांसद राजकुमार रोत ने दावा किया है कि वो भारत आदिवासी पार्टी के कार्यकर्ता ही नहीं थे। पूर्व मुख्यमंत्री के पास पहुंचे हैं महेंद्रजीत सिंह मालवीय और उन्होंने कहा कि 309 जो बाप पार्टी से जुड़े जो कार्यकर्ता हैं उनको उन्होंने जो है कांग्रेस ज्वाइन करवाई है। हम्म। बिल्कुल आपने ये खबर देखी होगी, बिल्कुल आपको सूचना है इस चीज को लेकर में। बिल्कुल तो बिल्कुल क्या बिल्कुल कहना चाहेंगे आप कि क्या वाकई में जो है बाप पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो कांग्रेस से जुड़ चुके हैं? देखो, स्टेट की कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी, सेंट्रल के कांग्रेस के पदाधिकारी बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन दक्षिणी राजस्थान के कांग्रेस के पदाधिकारी बीजेपी के साथ मिलके कहीं न कहीं बाप पार्टी को काउंटर करने का काम करते हैं। इससे ये क्लियर होता है कि दक्षिणी राजस्थान के जो कांग्रेस के जो नेता हैं, जी, वो विचारधारा की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, वो सत्ता की लड़ाई लड़ रहे हैं। लोगों के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, वो अपने खुद को, खुद के परिवार को पॉलिटिक्स में कैसे सरवाइव करें, उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। जी। इसलिए जनता समझ चुकी है, और जो भ्रम फैलाया था कि बाप पार्टी के इतने पदाधिकारी 309 लेके गए हैं, वो झूठ है। वो आम कार्यकर्ता, आम मतलब कांग्रेस के ही पदाधिकारी थे, जी। जो मालवीय जी के साथ बीजेपी में गए थे और बीजेपी के बाद वापस कांग्रेस में लौटे थे। वो तो लेके आप गए थे, वो खुद कंफ्यूज हैं कि हम बाप पार्टी में कहाँ पदाधिकारी थे। तो एक तरह का झूठ फैलाने का काम किया है। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से महेंद्रजीत सिंह मालवीय पहले खुद कांग्रेस में थे, उसके बाद वो बीजेपी में है, बीजेपी के बाद वो वापस कांग्रेस में है और अब अपने कद को बढ़ाने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री के सामने जो है अपने ही कार्यकर्ताओं को बाप पार्टी का कार्यकर्ता बता रहे हैं वहां पर ज्वाइन करवाने? हाँ, वही हो सकता है पार्टी के अंदर छवि बढ़ाने के लिए हो, इस तरह का कुछ हो सकता है उनका उद्देश्य। बाकी जिस तरह से भ्रम फैलाया वो सच नहीं है। तो बिल्कुल, क्योंकि खबर जो है लगातार कल से ही चल रही, सोशल मीडिया पर भी, चैनल पर भी चल रही, तो इंटरनली आप लोगों ने बिल्कुल ये पता किया होगा कि क्या वाकई में जो है कहीं बाप पार्टी के लोग जो है कांग्रेस से जुड़े हैं, तो क्या चीज निकल गई? आपने इसमें आकलन तो जरूर किया होगा। नहीं, ऐसा ऐसा कोई चीज नहीं है। बाप पार्टी के कोई पदाधिकारी नहीं है। अगर कांग्रेस के नेताओं के पास लिस्ट नहीं हो तो हम लिस्ट पहुंचा देते हैं, कौन कौन लेके गए थे और वो किस पद पे बैठे हुए हैं कांग्रेस में, कहाँ किस जनप्रतिनिधि हैं या पार्टी पदाधिकारी हैं। वो एक तरह का भ्रम फैलाया गया बाप पार्टी के नाम से। अगर तो ब्रह्म भी कांग्रेस ये क्लियर कर ले कि इनकी लड़ाई बाप से है या फिर बीजेपी से। अगर ये भ्रम भी फैलाया गया है मनीष सिंह मालवीय की ओर से, चाहे कांग्रेस की, आप बोल रहे कि विचारधारा की लड़ाई नहीं लड़के जो ये सत्ता की लड़ाई लड़ते हैं, आपने कहा है, अगर भ्रम भी फैलाया गया है तो एक सांसद होने के नाते और बाप पार्टी के आप जो प्रमुख भी उन्होंने, आप क्या कहेंगे कि आपकी पार्टी में इस तरीके से की जो खबरें पहुंची है कितना जो है लोगों का मनोबल तोड़ती है और ये कितना सही है? किसी प्रकार का कोई मनोबल नहीं तोड़ते। हमारे विचारधारा से जुड़े हुए लोग मानसिक रूप से काफी मजबूत हैं, क्योंकि पढ़े लिखे वर्ग से आते हैं। बाप पार्टी के साथ जो जुड़ा हुआ युवा वर्ग है, वो सब पढ़ा लिखा है और समझता है इनकी चालों को, इनकी हर प्रकार के जो षड्यंत्र हैं, उन सारी चीजों को समझते हैं। इसलिए किसी प्रकार का कोई मनोबल नहीं उससे, और मनोबल बढ़ा है क्योंकि वो उनका उनका वर्चस्व बढ़ाने के लिए बाप पार्टी का नाम यूज कर रहे हैं। ठीक है सांसद महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पॉलिटिकल थैंक पंचायत थैंक पर बात करने के थैंक लिए। थैंक यू थैंक यू। एक तरफ जहां राजकुमार रोत ने दावा किया कि ये विचारधारा की नहीं सत्ता की लड़ाई है, कांग्रेस पहले ये चुन ले कि उनकी लड़ाई बीजेपी से है या किसी और से, वहीं इस मामले में संभाग प्रभारी कल सिंह से भी हमने बातचीत की। बाप पार्टी के करीबन 300 लोग जो है डूंगरपुर से बस के जरिए जयपुर पहुंचे हैं, मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मिले हैं और महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने जो है उन्हें जी। जो है कांग्रेस ज्वाइन कराई है। एक हाँ, बड़ी हाँ, खबर है बाप पार्टी के लिए कि एक तरफ बाप पार्टी जो है लगातार यहाँ पर भील प्रदेश की बात कर रही है ना, अलग राज्य की हाँ। उनकी मांग चल रही है। अभी 2 दिन पहले ही संभागीय आयुक्त कार्यालय पर जो है एक बड़ा धरना प्रदर्शन भी हुआ था और उसके जस्ट अगले दिन इतने सारे 300 लोगों का एक साथ जो है कांग्रेस में शामिल होना, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा जी। मेरी तरफ से, संभाग की तरफ से। मैं संभाग अध्यक्ष हूं और पूरे उदयपुर संभाग की तरफ से। जी। और ये जो मैं भी सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहा हूं, 309 कार्यकर्ताओं की जो बात कर रहे हैं, लेकिन 309 कार्यकर्ता है कौन ये? जब हम गांव में रहते हैं, हम इस पूरे इलाके में रहते हैं, तो हम मतलब प्रत्येक गांव में प्रत्येक व्यक्ति को पहचानते हैं। और हमारे 17, 16, 17, 18 विंगी बनी हुई है, सामाजिक विंग, राजनीतिक विंग। तो उसमें से हमारे विंग में से कोई गया नहीं है बाप पार्टी का। जी।
एक भी कार्यकर्ता हमारे गया नहीं। हमारा सब कार्यकर्ता वर्कर के रूप में काम कर रहे हैं। पार्टी बीएपी मजबूत है। और जो 300 लोग कह रहे हैं माल्या जी, 300 लोग तो क्या पता, लेकिन 9 जरूर है कि 9 ग्रह इन पे बैठ गया है माल्या जी पे। 9 ग्रह ये उल्टा सीधा काम करा रहे हैं इनका। अच्छा। हाँ, ये 9 ग्रह है, इसलिए वो इससे कर रहे हैं। डोटासरा जी इनसे माइक छीन रहे हैं और ये झूठ साबित करके लोगों को ले जाके बाप पार्टी का नाम ले रहे हैं। क्योंकि बीएपी का ऐसा कोई वर्कर गया नहीं। मैं बता रहा हूँ कि ग्राम एकीकरण समिति बनती हमारी, वीसीसी कहते हैं जिसको, वीसीसी से लेके राष्ट्रीय कार्यकारिणी तक के हमारा कोई कार्यकर्ता आज तक इधर उधर कहीं हुए नहीं है, ना कभी मन मुटाव है। पार्टी हमारी मजबूत है और पार्टी इनको पंचायती राज चुनाव आने वाले विधानसभा लोकसभा चुनाव में बता देंगे। और आप इस टीएसपी क्षेत्र से इतने ही सीटें जीतेगी, जिला प्रमुख भी इतने बैठेंगे, देख लेना, ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है कि महेंद्रजीत सिंह मालविया, जो क्योंकि पहले वो कांग्रेस में थे, फिर उसके बाद वो बाप पार्टी में, उसके बाद माफ कीजिएगा, उसके बाद वो बीजेपी में गए, बीजेपी के बाद वापस जो है कांग्रेस में आए, तो कहीं ना कहीं अपने आप को साबित करने के लिए जो है किसी और को जो है बाप पार्टी के जो है जो कार्यकर्ता वो बताकर उनको ज्वाइन करवा रहे हैं? बिल्कुल, इनका वर्चस्व बढ़ाने के लिए। गहलोत जी के पास में वो बीजेपी में चले गए थे, तो इनको वैसे कहीं जाने के बाद में कोई आदमी का मन तो उतर जाता है, तो इनका वर्चस्व बढ़ाने के लिए कोई इनके साथ में जो लोग थे इनको ले गए। लेकिन जबरदस्ती बाप का नाम ले रहे। बाप में कोई कार्यकर्ता ऐसा गए नहीं। बीएपी के क्यों जाएंगे? बीएपी के सारे लोग हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्योंकि ये खबर जो है आज की नहीं है, और कल से जो है लगातार जो है सभी चैनल्स पर भी है, सोशल मीडिया पर भी है, तो कहीं ना कहीं जो है आपने भी जो है अंदरूनी रूप से इस चीज को जरूर पता किया होगा कि क्या वाकई में जो है बाप पार्टी के जो कोई कार्यकर्ता है। पूरी सर्वे हमारे क्या है सर, हमारे 6 पंचायतों का मंडल रहता है और एक पंचायत की ग्राम वीसीसी एकीकरण समिति रहती है। वहाँ हमारे सारी मामला मतलब वो एक पदाधिकारी रहता है वहाँ, वीसीसी प्रभारी जी। वो पूरा फील्ड बैंक लेने के बाद में मैं आपको बता रहा हूँ, ये साबित कर रहा हूँ कि हमारा एक भी कार्यकर्ता नहीं टूटा है, एक भी व्यक्ति नहीं गए, एक भी पदाधिकारी नहीं गए। जो मालविया के साथ में बीजेपी में लोग गए थे, वो लोग ले जाके गहलोत जी के पास ले जाके ये वाह वही लूट रहे थे, तो वो पता पड़ गया इनको। ठीक है दल सिंह जी, लेकिन ये मामला जो है कल से लगातार चल रहा है, इसमें अभी तक क्या आपके किसी भी पदाधिकारी ने जो है, चाहे किसी भी चैनल पर, सोशल मीडिया पर है, अपनी तरफ से कोई जो है ये वर्जन आपने कहीं जो है अपनी तरफ से प्रस्तुत किया है कि जो आप मुझे बता रहे हैं कि ये जो जितने भी लोग थे वो बाप पार्टी के नहीं थे और ये जो है इनको गलत तरीके से बाप पार्टी के बताया जा रहा है, क्या आपने इसका खंडन कहीं किया है? मैंने किया है, संभाग अध्यक्ष की तरफ से जिला अध्यक्ष प्रभुलाल जी बूझ ने खंडन किया है, हमारे डोंगरपुर जिला अध्यक्ष अनुतोष रोत ने खंडन किया है, राजकुमार जी ने खंडन किया है, लाइव के माध्यम से सबने खंडन किया है, कोई नहीं गए हमारे ने। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद कल सिंह जी। धन्यवाद आपको, धन्यवाद। भारत आदिवासी पार्टी का कहना है कि हमारा एक भी कार्यकर्ता नहीं गया। तो सवाल ये कि आखिर ये 309 लोग कौन हैं? क्या ये कांग्रेस की चाल है? मालवीय का यूं पीसीसी चीफ डोटासरा की तरफ न जाकर गहलोत के पास जाना भी बड़े सवाल खड़े करता है। क्या मालवीय कांग्रेस में वापसी के बाद अपना वर्चस्व दिखाना चाहते हैं?